नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बिलासपुर में प्रशासन के फैसले ने इस बार विसर्जन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक पचरी घाट के बजाय तोरवा छठ घाट में विसर्जन का फरमान सुनाए जाने के बाद जूना बिलासपुर के लोग भड़क उठे हैं। बुधवार से स्थानीय नागरिकों ने रात्रिकालीन अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। चोगा लगाकर तंबू तान दिया गया है और जोरदार नारेबाजी हो रही है। धरने में महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चे तक शामिल है। नागरिकों का कहना है कि पिछले 50 से 60 साल से गौरा गौरी, भोजली, गणेश और मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन यहीं पचरी घाट में होता आया है। ऐसे में प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक स्थल की अनदेखी पर उन्हें गहरी आपत्ति है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए सिर्फ टेंट लगा के यहाँ उन्होंने कर्मचारी लोग को बैठा दिया था, ना यहाँ कोई क्रेन की व्यवस्था थी। हमारा सबसे बड़ा मांग ये है कि घाट को थोड़ा सा बड़ा किया जाए, जहाँ पर गाड़ियाँ आराम से आ जाए। एक रैंप बनाया जाए जहाँ से गाड़ियाँ नीचे घाट तक नीचे उतरे, और जो सीढ़ी अव्यवस्थित है यहाँ पर, कोई 2.5 फीट का है, कोई 2 फीट का है, जिससे बड़े बुजुर्ग महिलाएं लोगों को चढ़ने उतरने में काफ़ी दिक्कत होती है, वो चढ़ी उतर नहीं सकते। हमारा सबसे बड़ा यही मांग है कि यहाँ का घाट को व्यवस्थित किया जाए और मूर्तियाँ जो छठ घाट लेके प्रशासन ने जो इस बार कहा था, वो सारी मूर्तियाँ, दुर्गा पूजा की मूर्तियाँ विसर्जन हमारे पचरी घाट में हो। भाई दुर्गा यहीं पे होना चाहिए। अभी गणेश जी को वहाँ ले गए, बड़े बड़े गणेश जी को यहाँ कहाँ लाए हैं? एकदम सुना सुना हो गया, दुकान वकान पूरा सब। तो भाई हम लोग को विनती है यहीं पे यानी दुर्गा विसर्जन का स्थल बनाइए। आपको कितना साल हो गया यहाँ पे? मेरे को यहाँ आए यानी 55 से ज़्यादा हो गया। यही विसर्जन जब से यहाँ पे दुर्गा बैठ रही है, गणेश दुर्गा सब, तो यही विसर्जन यही होता है। ये पहली बार है? भोजली, जमारा, गौरा, हर चीज़ यहाँ होता था। क्या मांग है? भाई घाट बनना चाहिए, यहीं होना चाहिए। दुर्गा, गणेश और भोजली सब चीज़ यहीं होना चाहिए। आंदोलनकारियों का आरोप है कि निर्णय किसी साजिश के तहत लिया गया है। उनका कहना है कि प्रशासन पचरी घाट को व्यवस्थित कर यहां ही विसर्जन की व्यवस्थाएं बनाए और घाट का उन्नयन करे। चेतावनी दी गई है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक के नीचे एक पान ठेले पर अपने छोटे भाई के साथ बैठी एक युवती के साथ 2 युवकों ने अभद्र व्यवहार किया। जब पास खड़े एक युवक ने इसका विरोध किया तो आरोपी वहां से भाग गए, लेकिन कुछ देर बाद फिर लौट आए। इस बार उन्होंने युवती से झगड़ा किया और उसके ऊपर हाथ में रखा पेट्रोल फेंककर आग लगाने की कोशिश भी की। इस हमले में युवती की हथेली में मामूली चोट आई है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। इस गंभीर घटना के संबंध में सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। आईसीआईसीआई बैंक के पास एक पान ठेला है, जहां पर एक युवती अपने भाई के साथ सामान का विक्रय कर रही थी। तभी एक युवक जो उसके पूर्व परिचित का था वहां पर आया और किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हुई, और जिस पर पास खड़े करने युवक के द्वारा उसे वहां से इस युवक को भगाया गया, और जिस पर युवक बाद में पुनः आकर अपने साथ पेट्रोल रखकर युवती के ऊपर आग लगाने की कोशिश की गई, जिस पर युवती का हाथ जख्मी हुआ है। युवती को सामान्य चोटें आई हैं हाथ में, हथेली में, और युवती का इलाज किया जा रहा है। युवक को हिरासत में ले लिया गया है और उसके विरुद्ध सख्त विधान। मस्तूरी ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में भ्रष्टाचार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी CS नौरके पर शिक्षक से रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। शिक्षक संतोष कुमार साहू को उनके मेडिकल खर्च के रूप में 1,87,460 रुपए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन नौरके ने इस भुगतान को जारी करने के लिए खुलेआम 10% कमीशन की मांग की। वायरल ऑडियो में नौरके की आवाज साफ सुनी जा सकती है, जिसमें वो भुगतान चाहिए तो 10% देना पड़ेगा कहता है। शिक्षक के रिश्वत देने से इनकार करने के बाद उसकी फाइल रोक दी गई, जबकि बाकी सभी शिक्षकों को 15 जुलाई को भुगतान कर दिया गया। इस विवाद के बढ़ने और शिकायत के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
टंडन के हस्तक्षेप से शिक्षक को भुगतान तो मिल गया, लेकिन अब रिश्वतखोरी का ऑडियो सामने आने से पूरा शिक्षा विभाग हिल गया है। ये मामला 10 अगस्त को भी सामने आया था, जब जिला शिक्षा अधिकारी तांडे ने नॉर्के से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन 10 दिन बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब जब ऑडियो के रूप में ठोस सबूत मौजूद है तो बड़ा सवाल ये है कि क्या अधिकारी इस कर्मचारी को बचा रहे हैं या ईमानदार शिक्षकों को दबाव में रखने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की साख अब दांव पर लगी हुई है और सभी की निगाहें जिला शिक्षा अधिकारी पर टिकी हुई है कि वे नॉर्के पर तत्काल कार्रवाई करेंगे या फिर नहीं। इधर बिलासपुर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में कथित गड़बड़ी को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये याचिका राजनांदगांव में हुए फिजिकल टेस्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए 7 अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ताओं में से 4 अभ्यर्थियों का पहले ही चयन हो चुका था, फिर भी वे याचिका में शामिल थे। इस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकारी नौकरी मुश्किल से मिलती है, ऐसे में खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो। कोर्ट ने इस चयनित अभ्यर्थियों के जनहित याचिका दायर करने के मकसद पर सवाल उठाया और इसे गैर जिम्मेदाराना कदम मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इधर बिलासपुर में सड़क पर स्टंट, सनरूफ सेल्फी और बर्थडे जाम जैसे गैर कानूनी मामलों को लेकर हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने हलफनामा देकर कोर्ट को ये बताया कि इन तीनों मामलों में जांच पूरी हो चुकी है। सरकार के मुताबिक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद में जमानत उन्हें रिहा कर दिया गया। उनके जब्त किए गए वाहनों को भी कोर्ट के आदेश पर वापस लौटा दिया गया है। इन सभी मामलों की अंतिम रिपोर्ट निचली अदालत में पेश कर दी गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने इन मामलों की मॉनिटरिंग जारी रखने का फैसला किया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2025 को होगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रति अब लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। अब घरेलू उपयोग के साथ ही उपयोगिता समझने पर लोग व्यावसायिक उपयोग के लिए भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। योजना के तहत ओम अग्रवाल ने अपने 2 घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाया है। बर्तन बनाने और बेचने के अपने व्यवसाय के लिए भी उन्होंने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक उपयोग के कारण बिजली की खपत काफी अधिक थी, जिसके कारण बिल भी काफी ज्यादा आता था। पहले घरेलू उपयोग के लिए उन्होंने 6 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया था और इससे मिलने वाले लाभ को देखते हुए व्यावसायिक उपयोग के लिए 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया गया, जो उनके पुत्र मुरली अग्रवाल के नाम पर है। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल से हो रहे बिजली उत्पादन से अब उन्हें महंगे बिजली बिल से राहत मिली है और उनके दोनों घरों का बिजली बिल काफी ज्यादा कम हो गया है। इस महत्वपूर्ण योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया है। 3 लाख पड़ी, जिसके पे ऊपर हमें स्टेट और सेंटर से सब्सिडी भी प्राप्त हुई और उस प्लान की कीमत लगभग 5 के आसपास पड़ी, जिसके ऊपर सब्सिडी हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दी और सेंट्रल गवर्नमेंट में दी। ये बहुत अच्छा प्लान है, इससे हमारे बिजली बिल बिल्कुल ख़त्म के बराबर हो गया है। जोन में मेरे यहाँ 13,500 कुल उपभोक्ता है, उसमें से घरेलू 10,000 है। इसमें से PM सूर्य घर के स्कीम के तहत हमारे लगभग 36 उपभोक्ता ने उसमें लाभ उठाया है। PM सूर्य घर योजना में 36 उपभोक्ताओं का मीटर लग गया है। ये क्या कुछ क्राइटेरिया है सूर्य घर? PM सूर्य घर जो भी जितने भी घरेलू उपभोक्ता हैं सारे इसमें के लिए एप्लीकेबल है, सारे अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें क्या कुछ निर्धारित है सब्सिडी के लेकर, कितने चार्जेस हैं? इसमें सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 78,000 तक मिल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 30,000। इसमें 3 किलोवाट तक में 78,000 और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 30,000। नेहरू नगर जोन के अंतर्गत अभी तक 112 प्लांट लग चुके हैं PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत, जिसमें घरेलू कनेक्शन को जिनको लाभ दिया जाता है, और 105 सक्रिय रूप से चालू हो चुके हैं और 7 अभी चालू होने की प्रक्रिया में है, जिसको कि 3 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर चालू हो जाते हैं रूटीन में। और अभी PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट का जो इंस्टॉलेशन है उस पर 100 यूनिट बिजली जनरेट हो रही है और जिनकी खपत 200-300 यूनिट तक है। 3 किलोवाट का प्लांट लगाने पर उनका बिल लगभग
शून्य की स्थिति में आ जाएगा। ये सब्सिडी की क्या प्रक्रिया है इसमें? पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1 किलोवाट के प्लांट पे 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पे 60,000 रुपये और 3 किलोवाट पे 78,000 रुपये, अधिकतम 78,000 रुपये सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से है। वर्तमान में 1 किलोवाट पे 15,000 और 2 किलोवाट पे 30,000 की सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त देने का भी प्रावधान किया गया है, जिसकी जो अभी प्रक्रिया में है वो भी बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। बिलासपुर की बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के उर्तुम ग्राम पंचायत में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। गौरहा परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। धार्मिक उत्साह के बीच भक्ति संगीत और कथा वाचन ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। 5 सितंबर से 12 सितंबर तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास पंडित पंकज भूषण मिश्र की संगीतमय शैली में कथा का वाचन कर रहे हैं। 10 सितंबर को रुक्मणी विवाह प्रसंग का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। महिलाओं और बुजुर्गों सहित बच्चे भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। भक्ति गीतों और जयकारों के बीच वातावरण गूंजता रहा। श्रद्धालु कथा के दिव्य प्रसंगों में ऐसे डूबे कि पूरा पंडाल आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया। मेरे स्वर्गीय पिता श्री राघव वल्लभ गौरहा जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर भागवत कथा का आयोजन किया गया है। 5 सितंबर से प्रारंभ है और 12 सितंबर तक होना है। कलश यात्रा के दिन ही 8-10 गांव के आसपास के और हमारे ब्राह्मण सब गौरहा परिवार, जिसको हम लोग गौरहा परिवार रतनपुर राज्य बोलते हैं, वहाँ के अधिकांश सदस्य उपस्थित थे। आज भी अधिकांश सदस्य आए हैं और श्रवण पान कर रहे हैं कथा का पंडित पंकज भूषण मिश्र जी के द्वारा। ये हमारे स्वर्गीय चाचा जी के मोक्ष प्राप्ति के लिए ये भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म में ये वर्णित है कि भागवत कथा जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर 7 पीढ़ी तक के पूर्वजों का जो स्वर्गीय हुए हैं उनकी मुक्ति हो जाती है और उनको बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और आज रुक्मणी विवाह का प्रसंग था, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया संगीतमय आदरणीय पंडित जी ने कथा का रसपान कराया, जिसमें आज महिला समाज बहुत ज़्यादा उपस्थित हुए हैं। गौरहा परिवार ने बताया कि ये आयोजन स्वर्गीय राघव वल्लभ गौरहा जी और स्वर्गीय गोदावरी गौरहा जी की स्मृति में किया गया है। परिवारजनों का कहना है कि आत्मा की शांति और पुण्य लाभ के लिए भागवत कथा सर्वोत्तम मार्ग है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस कथा के श्रवण मात्र से 7 पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि न सिर्फ रतनपुर बल्कि आसपास के गांवों और कस्बों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। गौरहा परिवार की सक्रिय भागीदारी और श्रद्धालुओं की आस्था ने इस आयोजन को और भी भव्य और यादगार बना दिया। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।